Hello बच्चों, let us see the question. The question says, the half-life of a radioactive sample is 2n years. एक रेडियोएक्टिव सैंपल है जिसकी हाफ लाइफ हमको 2n दी गई है. देन पूछा गया है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दिस सैंपल विल रिमेन अनडिकेड आफ्टर n years. n years के बाद जो फ्रैक्शन पूछा गया है कि n years के बाद जो सैंपल ऑफ फ्रैक्शन जो अनडिकेड रहेगा वो हमें फाइंड आउट करना है. 4 ऑप्शन में दिए गए हैं. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों. जो रेडियोएक्टिव हमको क्या पता है बच्चों कि जो रेडियोएक्टिव डिके होता है ये फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करता है. ठीक है ना. फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करता है. तो अगर फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करते हुए हम रेडियोएक्टिव डिके का फॉर्मूला लिखें तो वो हमारे पास क्या हो जाता है बच्चों. दैट इज हमारा होता है k इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाय t इंटू लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन जिसको हम एन नॉट से लिखेंगे एंड रिमेनिंग कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी. यहाँ पे टी क्या है, जो टाइम है जिस टाइम पे कंसंट्रेशन जो रिमेनिंग है, और के क्या है हमारा वहाँ इसके लिए क्या हो जाएगा, इसको डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलेंगे और नॉर्मल जो केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं उसको हम रेट कांस्टेंट बोलते हैं. ठीक है ना. इस रिएक्शन को हम फॉलो करेंगे यहाँ पर. और हमसे जो पूछा गया है फ्रैक्शन ऑफ अनडिकेट वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी एन अपॉन एन नॉट. इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है. ठीक है. तो ये हमको फाइंड आउट करना है यहाँ से. अब बात कर ले जो डेटा में दिया गया है बच्चों उसको फाइंड आउट उसको लिख लेते हैं जल्दी से. सबसे पहले मैं क्या दिया है, हाफ लाइफ दिया है दैट इज टी हाफ. ये हमको 2n दिया गया है. साथ में हमको टाइम दिया गया है t इज इक्वल्स टू n ईयर्स पे हमको ये n बाय n नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए क्या होता है, रिलेशन होता है रेट कांस्टेंट में कि k इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइड बाय t हाफ. यहाँ से इजीली हम क्या निकालेंगे, हम यहाँ से निकाल सकते हैं k की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली ना. तो k क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ से 0.693 डिवाइड बाय 2n हो जाएगा. इसको हम यूज़ कर लेंगे. सारी वैल्यूज अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो दिस इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइड बाय 2n इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाय n. t की वैल्यू n है यहाँ पे ना, दिस इज n. देन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ n नॉट बाय n. ठीक है. आगे अगर बढ़े इसमें तो अब देखेंगे यहाँ पे क्या, एक मिनट. आगे देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में n से n कैंसिल आउट हो जाएगा. n यहाँ से बचेगा क्या, 1/2 लिख सकते हैं एंड 0.693 डिवाइड बाय 2.303. दिस इज इक्वल्स टू लॉग n नॉट बाय n. अब बच्चों यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि इसको जब डिवाइड करेंगे 0.693 डिवाइड बाय 2.303 तो ये ऑलमोस्ट इक्वल आता है 1/2. ये आएगा लगभग इक्वल आएगा 0.3010 के इक्वल आता है ऑलमोस्ट. ठीक है ना. तो इसको हमने ऐसे लिख लिया इज इक्वल्स टू लॉग n नॉट बाय n. इसको हमने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि हमको लॉग की टेबल यहाँ पे दी नहीं गई है तो बिना लॉग के इसको सॉल्व करना पड़ेगा. अब हमको क्या पता है कि 0.3010 किसकी वैल्यू होती है, लॉग 2 की वैल्यू होती है. तो इसके जगह हमने क्या लिख दिया, log 2 लिख दिया इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, log n नॉट बाय n हो जाएगा. दिस इम्प्लाइज बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, log 2 पावर 1/2 लिख सकते हैं इसको. कैसे, हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होती है, log m पावर n क्या होता है, n log m होता है. तो ये बैकवर्ड्स और फॉरवर्ड दोनों तरह से हम इसको प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं. हमने ये प्रॉपर्टी बैकवर्ड यूज़ की है यहाँ पे. ठीक है ना. तो log 2 पावर 1/2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, log n नॉट बाय n. यहाँ से log कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से. अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे बच्चों, दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या बचेगा 2 पावर 1/2 इज इक्वल्स टू n नॉट बाय n. यानी कि इसको हम लिखेंगे 2 पावर 1/2 यानी कि √2 हो जाएगा ना, इज इक्वल्स टू n नॉट बाय n. बट हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया अनडिकेड जो सैंपल है उसका फ्रैक्शन पूछा गया है. यानी कि हमसे पूछा गया है n बाय n नॉट हमसे पूछा गया है. n नॉट बाय n क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 1/√2 हो जाएगा. यही हमारा फ्रैक्शन होगा जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है. दिस इज 1/√2. ठीक है. तो दिस इज द फाइनल आंसर. ऑप्शन में मैच करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा मैच कर रहा है. ऑप्शन बी विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड. बेस्ट ऑफ लक.